नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं नरेंद्र सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट। आज सबसे पहले हम श्रद्धांजलि ट्रिब्यूट पेट करते हैं जो पहलगांव रीजन जो कश्मीर के अंदर है, कश्मीर श्रीनगर से 80 किलोमीटर आगे। वहाँ पे एक टेररिस्ट अटैक जो टेररिस्ट की ओर से किया गया है, जो कि लोकल और पाकिस्तानी सपोर्ट से इस टेरर अटैक को जो है अंजाम दिया गया है। इसके अंदर हमारे जो सिविलियन थे, लगभग 28 सिविलियन के मारे जाने की अब तक खबर है। इसके अलावा इतने ही लोग इंजर्ड्स भी हुए हैं। तो ये एक टूरिस्ट प्लेस था, तो उसके अंदर बहुत से लोग इंडिया से अपनी वेकेशन स्पेंड करने के लिए कश्मीर के अंदर गए थे। तो वहाँ पे जब यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जेडी वैंस इंडिया के विजिट के ऊपर आए, तो उससे अट्रैक्टिव होके या उसको फेड अप करने के लिए पाकिस्तान की ओर से जो इंस्ट्रक्शन आई हैं टेररिस्ट को, तो उन्होंने एक बिल्कुल सिविलियन हत्थे लोगों के ऊपर एक अटैक, जब वो खाना खा रहे थे या अपनी फैमिली के साथ एक गुड टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो वहां पे अटैक कर दिया। तो जिसके अंदर हमारे जो नौजवान, जिसमें हमारे आईबी के एक नौजवान हैदराबाद के अंदर पोस्टेड थे, वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ अपनी वेकेशन स्पेंड करने के लिए गए थे। हरियाणा से एक हमारे नेवल ऑफिसर थे, वो अपनी मिसेज जिनकी 10 डे पहले जो है मैरिज हुई थी, और वो स्विट्जरलैंड जाना चाहते थे, उनके पिता ने बताया। लेकिन वहाँ का वीजा ना मिलने की वजह से वो इंडिया का जो स्विट्जरलैंड बोलते हैं, कश्मीर, वहाँ चले गए। और वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली टेररिस्ट अटैक के दौरान उनकी जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए। तो ऐसे बहुत सी फैमिलीज हैं, हमारी जो सिस्टर्स हैं या हमारी बहू बेटियां हैं, वो उनको हमने वहाँ पे वीडियोस के अंदर देखा है, जो लाइव वहाँ पे टेलीकास्ट चल रहा था, कि कैसे टेररिस्ट ने उनके जो हस्बैंड थे उनको गोली उनके सामने मार दी, और उनको मैसेंजर बना के छोड़ दिया। जब उन्होंने बोला कि हमारी जो फैमिली खत्म हो गई है तो हमें भी खत्म कर दो, लेकिन उन्होंने उन औरतों को या हमारी बहन बेटियों को जो है वो ऐसे ही तड़पते हुए छोड़ दिया। और ये एक कायराना जो कार्रवाई है, हम इसकी जितने भी कड़े शब्दों में निंदा कर सकते हैं तो हम इसकी निंदा करते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करते हैं कि इस जो थ्रेट पाकिस्तान की ओर से और कश्मीर के जो कुछ अलगाववादी लोग हैं उनकी ओर से आई है, तो उनको सबक सिखाने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन इंडिया को अपनी सिक्योरिटी के जो कंसर्न है, जैसे कि मैं आज ही मिस्टर जेडी बख्शी का, जो हमारे रिटायर्ड जनरल है, उनका एक जो बयान सुन रहा था, तो वो 1.80 लाख जो हमारे मिलिट्रीज है वो वहां पे डिप्लाई रहनी चाहिए थी। तो किसी रीजन से उसकी शॉर्टेज की वजह से भी इस टेररिस्ट अटैक को वो जो है वहां पे अंजाम देने में कामयाब हुए हैं। इसके अलावा आज जो रिसेंट खबर दोपहर के बाद निकलकर सामने आ रही है, तो हमारे एक नौजवान थे जो कि 6 पैरा एसएफ के हवलदार मिस्टर जंतु अली शेख डुडू, जो कि बसंतगढ़ में एक मुठभेड़ चल रही है आतंकवादियों के साथ, क्योंकि जब ये अटैक हुआ है तो उसके बाद सर्च ऑपरेशन चल रहा था। तो उसके बाद अभी आज सुबह 10 बजे के आसपास एक मुठभेड़ बसंतगढ़ के अंदर जो कि श्रीनगर से आगे पड़ता है, तो वहां पे चल रही है। तो उसके अंदर जो हमारे 6 पैरा एसएफ हवलदार जंतु अली शेख डुडू वीर गति को प्राप्त हुए हैं, तो हम उनको भी अपने तहे दिल से श्रद्धांजलि भेंट करते हैं और उसकी फैमिली के साथ जो है संवेदना प्रकट करते हैं। तो ये इंडिया को एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज है, हम जितनी भी इसकी निंदा कर सकते हैं उतनी ही कम है। तो इसके अलावा हम आज डिस्कस करेंगे कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया यूक्रेन वार के अंदर रिक्वेस्ट की है कि वार को समाप्त किया जाए। किसी तरह भी इस वार को समाप्त करने के लिए उन्होंने कोशिश आरंभ की है। तो उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि रशिया उनके साथ एक
संधि या सहमति बनी है रशिया की कि वो वार रोक देंगे, लेकिन मिस्टर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के है वो इसको डिनाई कर रहे हैं। वो उनके ऊपर यूरोपियन कंट्री का बहुत ज्यादा प्रेशर है। इसके अलावा कीव के अंदर जो अटैक रशिया ने किया उसके वहां पे 7 लोग जो है वो किल्ड हुए हैं और 30+ इंजर्ड हो गए हैं, और 5 जो चिल्ड्रन है वो भी हॉस्पिटलाइज हुए हैं। तो ये एक बहुत दुखद खबर है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो अनरेस्ट का माहौल चल रहा है। इसके अलावा रशिया ने 24 टाइम अटैक किया है खारकीव के अंदर। ये यूक्रेन की जो डिफेंस फोर्सेस है उन्होंने अपना अनाउंसमेंट किया और उन्होंने बोला है कि डजन्स ऑफ पीपल वहां पे इंजर्ड हुए हैं। इसके अलावा यूरोप ने रिजेक्ट किया है यूएस पुश को, जो कि रिकॉग्नाइज करने के लिए उन्होंने बोला था कि रशिया की ऑक्यूपेशन को क्रीमिया के अंदर रिकॉग्नाइज यूरोप करे, तो उन्होंने पुश कर दिया है। वो उन्होंने साफ तौर पे इसके लिए मना कर दिया है। तो ये एक बहुत दुखद खबर है कि वहां पे वार जो है रुकने का नाम नहीं ले रही। 3 साल से ज्यादा टाइम इस वार को स्टार्ट हुए हो गया है। तो वहां के जो लोग हैं या सिविलियन लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी एक थ्रेट बनी हुई है, और जो जान माल का खतरा उन लोगों के लिए बना हुआ है। इसके अलावा हमारे जो पड़ोस से एक खबर निकल कर सामने आ रही है, तो हमारा एक छोटा सा पड़ोसी मुल्क है मालदीव्स। तो मालदीव्स ने अपनी टाई तुर्की के साथ टाइट की है, क्योंकि ये एक दोनों इस्लामिक कंट्री है, और इस्लामिक कंट्री की कोऑपरेशन, क्योंकि तुर्की ने पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, और इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर भी उसने अपने जो है एडवांस नेक्स्ट जनरेशन के जो है ड्रोन वहां पे डिप्लॉय करके रखे हुए हैं। तो इसके साथ ही कदम बढ़ाते हुए इंडियन ओशन के अंदर अपनी इंटरफेरेंस को बढ़ाते हुए तुर्की ने आज एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। उसने अपने TCG वोल्कन मिसाइल बोट मालदीव्स को एज ए गिफ्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेजेंट किया है। तो ये तुर्की की जो डोनेशन है वो इंडियन आईज को जो है अप करने के लिए काफी है, क्योंकि इंडियन जो ओशन है उसके अंदर जो तुर्की अपने वहां पे इंटरफेरेंस बढ़ा रहा है, क्योंकि चाइना वहां से पहले से ही इंटरफेरेंस बढ़ा के रखी हुई है। तो लेकिन तुर्की ने इसको बोला है कि हमारी जो डिफेंस कोऑपरेशन है जो कि अपना पॉलिटिकल डायनामिक एंड इन द अपना इंडियन ओशन के अंदर, इस रीजन के अंदर वो अपनी कैपेबिलिटीज है उनको बढ़ाने के लिए ये कदम उठा रहा है, और उनके जो एक गरीब मुस्लिम कंट्री है उसको हेल्प की वजह से ये TCG वोल्कन मिसाइल बोट है वो अपना मालदीव्स को गिफ्ट किया है। तो ये बताने लायक बात है कि 15 अप्रैल 2025 को ये कमीशन किया गया है मालदीव्स के अंदर। इसके पहले ये भी बात बताने लायक है, ये बोट जो कमीशन हुआ था वो 12 मई 1981, जो कि 12 मई 1981 को हुआ था। तो इसकी जो कैटेगरी है वो फास्ट अटैक कैटेगरी के अंदर ये बोट आता है। तो ये इंडिया के लिए एक चिंता की खबर है कि जो दूर दराज के मुस्लिम कंट्रीज है वो इंडियन ओशन के अंदर एवन के इंडियन जो बॉर्डर्स हैं बॉर्डर लाइन से कुछ किलोमीटर की दूर ऐसे कदम उठा रहे हैं। तो ये एक इंडिया के लिए बहुत चिंता की खबर है। इसके अलावा पाकिस्तान ने एक थ्रेट इंडिया को दी है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इंडिया ने अपने उनके जो सभी लोगों के वीजाज थे वो रद्द कर दिए। 48 आवर के अंदर पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। इसके अलावा जो डिप्लोमेट्स है उनकी जो 45 से कम करके 30 तक स्ट्रेंथ दिल्ली के अंदर कर दी है। और इसके अलावा जो एक जल समझौता था, तो सिंधु इंडोस जो ट्रीटी है उसको भी इंडिया ने रद्द कर दिया है। तो पाकिस्तान ने एक कड़ा संदेश पाकिस्तान को दिया है इंडिया ने कि आप टेररिस्ट लोगों को सपोर्ट करना बंद कीजिए, नहीं तो हम और भी सख्त कदम उठा सकते हैं। एवं कि वो किसी वक्त जाके जो है मिलिट्री अटैक या सर्जिकल स्ट्राइक भी हो सकती है, या फिर किसी भी तरह से, क्योंकि बहुत से जो तरीके होते हैं गवर्नमेंट के पास कि उसका बदला ले सकते हैं। इसके अलावा इंडिया ने अपनी सर्वेलेंस को बढ़ाने के लिए बॉर्डर लाइन के ऊपर और पूरे कंट्री के अंदर, और जैसे कि
हमारे जो सारे सराउंडिंग एरिया के अंदर अनरेस्ट का माहौल बन रहा है। म्यांमार में सैनिक जुंटा का प्रशासन है। बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री ने शासन करके जो अंतरिम गवर्नमेंट बना रखी है मिस्टर यूनुस, मोहम्मद यूनुस के अंतर्गत। इसके अलावा श्रीलंका के अंदर चाइना बैठा हुआ है और श्रीलंका का एक पोर्ट भी चाइना ने हायर कर लिया है। ऐसे ही मालदीव्स के अंदर भी चाइनीज एक्सपोर्टर्स गवर्नमेंट बनी हुई है, उनका फर्स्ट विजिट ही चाइना का हुआ था। इसके अलावा नेपाल के अंदर भी चाइना की इंटरफेरेंस बहुत बड़ी है और भूटान के अंदर भी इंडिया के, यानी जितने भी इंडिया के सराउंडिंग कंट्रीज है वहां पे हमारे जो विरोधी लोग हैं उनका इकट्ठ होना शुरू हो गया है। तो इंडिया के लिए एक बहुत ही खतरनाक और चिंता की खबर है। तो इंडिया को अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को जल्दी से जल्दी इंक्रीज करके और अपनी सर्विलेंस को बढ़ाना चाहिए ताकि हर एक तरह की जो ऐसी एक्टिविटीज है उनके ऊपर निगाह रखी जा सके। तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के आदेश के ऊपर इसरो ने एक प्लान तैयार किया है कि वो नेक्स्ट 3 साल के अंदर अंदर 100 से लेके 150 सैटेलाइट जो है सर्विलेंस और मिलिट्री बेस्ड जो है डेडिकेटेड टू मिलिट्री सर्विलेंस है वो जो है उनको लॉन्च करेगा। तो ये इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट होगी ताकि ऐसे लोगों के ऊपर नजर रखी जा सके। तो आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है, हम हमारी जो सब मरीन की जो फ्लीट है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो वहां पे खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो इंडिया का प्रोजेक्ट है SSBN, इंडोजीनियस न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स, इस फ्लीट को स्ट्रेंथ करने के लिए इंडिया ने बहुत समय से कोशिश कर रहा है इंडिया। तो इस वक्त इंडिया के पास 2 न्यूक्लियर जो पावर्ड न्यूक्लियर अपना सबमरीन्स है तो वो ऑपरेशनल है और थर्ड जो है वो इस साल कमीशन होने जा रही है और फोर्थ जो है वो 2026 के अंदर जो है कंप्लीट हो जाएगी। और इसके अलावा इंडिया नेवी के पास इस टाइम जो यूज कर रही है वो K-15 और K-4 क्लास की जो सबमरीन्स है उनको भी जो है ऑपरेशनल इंडियन नेवी के अंदर किया हुआ है। और इस टाइम इंडियन नेवी की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो उनके पास 16 सबमरीन्स का एक और फ्लीट है जिसके अंदर 14 के नंबर में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो कि कन्वेंशनल कैपेबिलिटी के साथ ऑपरेशन हो रही है। इसके अलावा 2 न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल ऑपरेट करने के लिए वो भी इंडियन नेवी के पास है। इसके अलावा जो इंडियन नेवी के पास INS का जो कैटेगरी के अंदर अरिहंत क्लास की जो सबमरीन्स है, सबसे पहले हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि अरिहंत क्लास जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स है तो उसके अंदर 2 सबमरीन जो ऑपरेशनल है INS अरिहंत और INS अरिहंत S2 और S3, ये 2 हैं। ये दोनों ही 6000 टन डिप्लेसमेंट के साथ इंडियन नेवी के साथ ऑपरेट हो रही है और इनको 83 मेगावाट का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो पावर्ड कर रहा है। तो ये इंडोजीनियस टेक्निक के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स है। तो ये इंडिया की जो नेवी को स्ट्रेंथ करने के लिए इंडिया इंडोजीनियस टेक्निक का बहुत अच्छा इस्तेमाल है। इसके अंदर 2 सबमरीन बहुत जल्दी शामिल होने जा रही हैं। तो ये इंडिया की जो न्यूक्लियर फ्लीट है उसके लिए एक अच्छी खबर है। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे कि जो हमारा बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है बॉम्बे के अंदर, वो भी 2 टाइप के जो रिएक्टर्स हैं वो एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन्स को ऑपरेट करने के लिए मोस्ट पावरफुल बनाने के लिए क्योंकि जो ये विचार करने लायक बात है कि जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन या वारशिप होते हैं उनकी अनलिमिटेड जो रेंज होती है, वो एक बार फ्यूल करने के बाद वो पूरी लाइफ टाइम उनको रिफ्यूल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये न्यूक्लियर पावर्ड में एक बेनिफिट होता है। इसके अलावा जो सेकंड क्लास की हमारे पास सबमरीन इस टाइम इंडियन नेवी ऑपरेट कर रही है वो क्लेवरी क्लास की है। तो ये एक इनको सेकंड नाम इसका है स्कॉर्पियन, जो कि फेमस नाम है जो कि इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाई है और फ्रांस इसको स्कॉर्पियन क्लास बोलता है लेकिन इंडिया इसको कैलवरी क्लास की है। ये एक
अटैक सबमरीन कैटेगरी के अंदर आती है। तो इसके अंदर इंडिया के पास अच्छी खासी फ्लीट है, जिसमें INS क्लेवरी, S-21, S-22, S-23, S-24, S-25, S-26। तो ये 1775 टन डिप्लेसमेंट के साथ इंडिया और फ्रांस के द्वारा बनाई गई जो सबमरीन्स है, और इसके जो हमारे पास यूनिट तैयार होने वाले हैं वो टोटल 12 यूनिट इंडियन नेवी तैयार करेगी। तो ये इंडियन नेवी को जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो इंडियन नेवी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। इसके अलावा जो शिशु शिशुमर क्लास की जो इसको टाइप 209 भी बोलते हैं, तो शिशुमर क्लास की सबमरीन का एक फ्लीट इंडिया के पास है। तो ये भी एक अटैक सबमरीन है, ये कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, और इसके अंदर इंडिया के पास INS शिशुमर, S-44, S-45, S-46, S-47 जो है वो 1850 टन डिप्लेसमेंट के साथ ये सबमरीन की कैपेबिलिटीज है, और एक अच्छे खासे क्रू के साथ डीजल इलेक्ट्रिक वर्जन के अंदर इंडियन नेवी को सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा जो किलो क्लास की आगे है सिंधु कोश। तो सिंधु कोश जो सबमरीन्स है वो बहुत अच्छी कैपेबिलिटी के साथ इंडिया के अंदर ऑपरेट हो रही हैं। ये भी एक सबमरीन अटैक सबमरीन की जो उसमें आती है। तो INS सिंधु कोश के अंदर S-55, F-57, 59, 60, 61, 62, 65। तो ये इंडिया ने रशिया की टेक्निक के साथ रशिया के अंदर और इंडिया के अंदर दोनों जगह पे इंडियन शिपयार्ड के अंदर भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है और रशिया से बनी बनाई हुई आई है। तो ये 3076 टन की डिप्लेसमेंट के साथ इंडियन नेवी की एक बेहतरीन सबमरीन है जो कि इंडियन नेवी को सपोर्ट करती है। इसके अलावा जो अंडर कंस्ट्रक्शन बहुत सी सबमरीन इंडिया के अंदर चल रही है, तो इसमें अरिहंत क्लास की बैलिस्टिक मिसाइल SSBN क्लास की जो है वो सबसे बड़ी जो सबमरीन होने वाली है 7000 टन प्लेसमेंट की। तो ये इंडिया इंडोजीनियस टेक्निक के साथ डेवलप कर रहा है। तो ये एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन होगी, तो इंडियन नेवी को ये एक बहुत बड़ी जो है फॉरवर्ड करेगी। इसके अलावा क्लेवरी क्लास की जो सबमरीन है वो भी निर्माणाधीन है, और कुछ सबमरीन प्रोजेक्ट हमारे है वो डिजाइन फेज के अंदर चल रहे हैं, जिसके अंदर जो डिस्कस करने लायक है सबसे एडवांस जो चल रहा है प्रोजेक्ट 75। इसके अलावा ओकला क्लास और प्रोजेक्ट 75-1, और इसके अलावा S-5 क्लास और क्लेवरी क्लास 3, और सबसे जो एडवांस डिजाइन फेज के अंदर प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है वो प्रोजेक्ट 76-1 क्लास का होने वाला है। तो ये इंडोजीनियस टेक्निक के साथ डेवलप की जाएंगी सबमरीन्स। तो इन सभी के ऑपरेशनल होने से जो इंडियन ओशन एरिया के अंदर और बे ऑफ बंगाल है या गल्फ है या एवन के जो गल्फ के आगे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है उनके नीचे भी जो समुंदर का एरिया है वहाँ पे समुद्री डाकुओं के साथ या सर्वेलेंस के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इंडियन नेवी की पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगी। तो हम आशा करते हैं कि हमारा ये जो फ्लीट है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। तो एक बार हम आज फिर जो कश्मीर में टेररिस्ट अटैक के शहीद लोग हुए हैं और सभी को अपनी ओर से श्रद्धांजलि पेश करते हुए गॉड से दुआ करते हैं कि हमारे देश के अंदर पीस एंड हार्मनी का माहौल बना रहे। क्योंकि ये एक बात बताने लायक है कि कश्मीर के अंदर बहुत से सिविलियन लोग गरीब लोग भी रहते हैं। जो अनरेस्ट करने वाले लोग हैं वो बहुत कम है, वो उनकी गिनती हो सकता है कुछ 50 या 60 या 100 के आसपास हो, लेकिन जो गरीब लोग मेहनत करके अपनी जो रोजी रोटी और इंडिया के साथ पीस एंड हार्मनी के साथ रहना चाहते हैं और बच्चे स्टडी करना चाहते हैं, और बहुत समय के बाद कश्मीर और J&K रीजन के अंदर टूरिस्ट का एक बहुत बड़ा जो फ्लो है और मूवमेंट है वो देखने को मिल रही थी। तो इससे नाखुश होके और इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन टूरिज्म को बर्बाद करने के लिए ये सोची समझी साजिश के अधीन ये एक अटैक किया गया। तो हम इसकी बहुत निंदा करते हैं। मेरे को लग रहा है कि आज के हमारे ये कंटेंट आपको अच्छे लगे होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे जो चैनल है उसको
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसके साथ ही हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।